हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पैट्रिक पोर्टर की किताब द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ लिबरल ऑर्डर। और इस किताब का सेंट्रल थीम ये है कि अमेरिका का जो लिबरल ऑर्डर है, उस लिबरल ऑर्डर के रूल्स रेगुलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बनाए और दुनिया को ये बताया कि ये एक लिबरल ऑर्डर है जिसके अंदर तमाम ममालिक इसको फॉलो करेंगे और ये एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा जिसके अंदर अमेरिका भी रूल्स को फॉलो करने का पाबंद होगा। लेकिन जब हम देखते हैं 1945 से लेकर आज तक, तो अमेरिका ने ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाया उसमें दूसरे मुल्कों से ये कहा कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कभी भी खुद इन रूल्स को फॉलो नहीं किया और जब भी उसका दिल चाहा उसने किसी मुल्क पर हमला किया, किसी मुल्क के अंदर हुकूमतें तब्दील कर दी और जब उसके इंटरेस्ट कहीं पे इन्वॉल्व थे तो उसने कोर्सिव मेजर्स भी यूज किए और उसने अपने इंटरेस्ट को अचीव किया। तो इस किताब में पैट्रिक पोर्टर ये बताते हैं कि ये जो लिबरल ऑर्डर बनाया गया था, इट वाज नॉट अ प्योर लिबरल ऑर्डर, क्योंकि उसके अंदर अमेरिका ने अपनी हेजेमनी दुनिया के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की और फोर्स, पावर और कोअर्जन और नेगेटिव मींस यूज करते हुए उसने अपने इंटरेस्ट दुनिया के अंदर अचीव किए। इस हवाले से पैट्रिक पोर्टर ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमेशा से ये कहा कि वो दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी के लिए काम करेगा और वो डेमोक्रेसी को बचाएगा, लेकिन जहां पे उसको जरूरत पड़ी तो उसने अथॉरिटेरियन रेजिम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनको इमदाद दी और डेमोक्रेटिक हुकूमतों को खत्म किया। इसके हवाले से पाकिस्तान की एग्जाम्पल आप खास तौर पर ले सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आप अयूब खान के दौर में देखें तो अमेरिका को एक डिक्टेटर की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी और पाकिस्तान में जब अयूब खान को लाया जाता है तो अमेरिका के इंटरेस्ट अचीव हो रहे होते हैं और वो इसलिए सबसे ज्यादा इमदाद अयूब खान की हुकूमत को करते हैं। इसी तरह जब आप जियाउल हक को देखेंगे तो जियाउल हक की हुकूमत को अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया, उसको इमदाद दी और उन्होंने ये भी नहीं कहा दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड यू आर अ डिक्टेटर। दिस वाज नॉट सेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जनरल परवेज मुशर्रफ की इमदाद करता है और मुशर्रफ को अपना एलाई बनाता है और वो उनकी जितनी भी इमदाद हो सकती है वो करते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जब अमेरिका के इंटरेस्ट की बात आती है तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक रूल्स को और डेमोक्रेटिक हुकूमत को भूल जाता है और वो डिक्टेटर्स को प्रमोट करता है, उनकी हुकूमत को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है और इमदाद करता है। इसी तरह जब आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से देखेंगे तो वो ममालिक जो अमेरिका के एलाइज हैं, अगर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे होते हैं तो अमेरिका उसके ऊपर खामोश रहता है। फॉर एग्जांपल जब आप सऊदी अरेबिया के हवाले से देखें तो वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे अमेरिका खामोश रहता है, लेकिन जब चाइना के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं तो वो उस पर बहुत ज्यादा आवाज उठाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास जो अमेरिका के एलाइज हैं अगर हो तो अमेरिका उसके ऊपर कोई भी एतराज नहीं करता, और जब वही न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के मुखालिफ मुल्कों के पास हो तो अमेरिका उस पर हमला कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इजराइल न्यूक्लियर पावर बन रहा है तो अमेरिका को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ईरान न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो हमला इंटरनेशनल लॉ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो अमेरिका का खुद बनाया हुआ है उसके नजदीक गलत है, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, लेकिन खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए और मिडल ईस्ट के अंदर अपने गोल्डन चाइल्ड इजराइल को बचाने के लिए ईरान पे हमला कर देता है। तो यहां पे आपको यह नजर आएगा कि अमेरिका का जो लिबरल ऑर्डर है वो सिर्फ नाम के हवाले से लिबरल ऑर्डर है, इन रियलिटी इट इज नॉट अ लिबरल ऑर्डर। इसी तरह पैट्रिक पोर्टर ये कहते हैं कि अमेरिका ने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उसको अपने मकासद अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने IMF को हमेशा रजीम चेंज के लिए,
मुल्कों के अंदर अपनी मर्जी के सदर और वजीर आजम ले आने के लिए इस्तेमाल किया। और अगर किसी मुल्क के अंदर एक अच्छी लीडरशिप आ जाती थी जो उस मुल्क को IMF के कर्जों से निजात दिलाना चाहती थी, ये वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चुंगल से निकालना चाहती थी, तो अमेरिका ने हमेशा वहां पे रजीम चेंज की और वहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए हुकूमतें तब्दील करवाई और अपनी मर्जी की हुकूमतें लाई, ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इंटरेस्ट अचीव करें और वो सदर और वजीर आजम लाएं जो उनके इंटरेस्ट को सेव करें। इसकी मिसालें हमें जॉन परकिंस की 2 किताबों में मिलती हैं, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन और न्यू कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में जॉन परकिंस ये लिखते हैं कि मैंने IMF के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट पे काम किया और मैंने ये देखा कि हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने IMF को इस्तेमाल किया हुकूमतें गिराने के लिए, डिफरेंट मुल्कों में प्रोटेस्ट करवाने के लिए, और जो अच्छे लीडर होते थे उनकी हुकूमतों को खत्म करने के लिए और रजीम चेंज के लिए। इसी तरह पैट्रिक पोर्टर ये कहते हैं कि अमेरिका ने लिबरल ऑर्डर दुनिया के बाकी मुल्कों के ऊपर तो इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अमेरिका ये कहता था दैट आई एम एन एक्सेप्शन एंड दीज रूल्स आर नॉट अप्लाइड ऑन मी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका के ऊपर बहुत सारे मुल्क अब इन्हिसार नहीं करना चाहते। और यही बात पीटर फ्रैंकोपैन भी अपनी किताब में लिखते हैं कि अब दुनिया के बहुत सारे मुमालिक अमेरिका से और IMF से कर्जा नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस, सोशल इंटरफेरेंस नजर आती है। जबकि चाइना के कर्जों को आप देखें तो वो ड्रैकोनियन नहीं है और उनमें आपको इंटरफेरेंस नजर नहीं आती। इसके साथ साथ पैट्रिक पोर्टर ट्रंप के राइज के ऊपर खास फोकस करते हैं और वो ये कहते हैं दैट लिबरल ऑर्डर इज अंडर थ्रेट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, कि डोनाल्ड ट्रंप लिबरल ऑर्डर की किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एफर्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने WHO पे सवालात उठाए, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पे सवालात उठाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पैट्रिक पोर्टर ये कहते हैं कि ये जो लिबरल ऑर्डर है जो अमेरिका का बनाया हुआ है, उसको किसी बाहर के मुल्क से खतरा नहीं है, बल्कि इसको इसके बनाने वाले मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से ही खतरा है। और ये सिस्टम खुद इन्हीं के हाथों से ही तबाह होगा और इसकी वजह से लिबरल ऑर्डर खत्म होगा और एक ईस्टर्न ऑर्डर का आगाज होगा और ईस्टर्न सेंचुरी की तरफ हम जा रहे हैं।